प्रणाम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि राहु का गोचर जो कि 18 मई 2025 को हो रहा है। राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये 9वें भाव में गोचर करेगा। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। मिथुन राशि, पहले हम जानेंगे कि पॉजिटिव इंपैक्ट इसके क्या आ सकते हैं आपके ऊपर और नेगेटिव इंपैक्ट क्या आ सकते हैं और आपको रेमेडीज क्या करनी चाहिए। मिथुन राशि के 9वें भाव में गोचर करेगा राहु देव, और राहु की एक खासियत होती है कि जब कहीं पर भी गोचर करते हैं या कहीं पर भी विराजमान होते हैं तो उस एरिया की या उसके कारक तत्व को लेके काफी ज्यादा एक्सपेंशन दे देते हैं। तो वो भाव पॉजिटिव भी हो सकता है, वो भाव नेगेटिव भी हो सकता है, और कोई भी भाव यदि पॉजिटिव है तो वो भाव नेगेटिव भी काम कर सकता है यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है, आपके कर्म राहु के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं है, आपने राहु को खराब किया हुआ है या राहु बाय बर्थ आपकी कुंडली में प्लेस्ड खराब है, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट उसके देखने को मिल सकते हैं। तो इन जनरल कैसे इफेक्ट रहेंगे उस पर आज हम बात करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या रह सकते हैं। सबसे पहला जो उसमें इफेक्ट आएगा, आध्यात्मिक विकास। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं या कोई तीर्थ यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो उनका ये प्लान एग्जीक्यूट करवा देगा राहु। तो अच्छे खासे अवसर मिलेंगे धार्मिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें एक्टिवेट होने की, धार्मिक संस्थाओं पे जाने की, या कोई धार्मिक कार्य आप सोच रहे थे, अपने घर में कोई अनुष्ठान करवाने की सोच रहे थे, तो उसकी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि पॉजिटिव अप्रोच के द्वारा ही मिलेगी। कोई अच्छा आपको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। आप यदि गुरु धारण करने का प्लान कर रहे तो वो भी आप इस दौरान प्लान कर सकते हैं। अगला है 9th हाउस, रिप्रेजेंट करता है आपकी हायर एजुकेशन को, आपकी नॉलेज को, वो एजुकेशन जो आपको प्रोफेशनली रिकॉग्निशन दिलाती है कहीं पर भी। तो जो लोग हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन से पीएचडी का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये राहु का गोचर अच्छा रहेगा। तो हायर एजुकेशन यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बेनिफिट की जहां तक बात आएगी तो वो भी आपको पूरा पूरा इस दौरान मिलेगा। अगला जो रहेगा, अचानक आपका भाग्य यदि आपका साथ नहीं दे रहा था तो अचानक आपके कुछ ऐसे कार्य बनने स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें आपके लक फैक्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो यदि मिथुन राशि वालों का अब तक भाग्य साथ नहीं दे रहा था और यदि वो राहु को थोड़ा पॉजिटिव कर लेंगे तो भाग्य उनका एकदम से साथ देना शुरू कर देगा। अगला जो है, लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रैवलिंग है, यदि मिथुन राशि वाले प्लान कर रहे थे कि वो फॉरेन जाना चाह रहे थे, खासकर कोई ऐसी यात्रा जो धर्म से जुड़ी हो या आपकी शिक्षा से अर्थात हायर एजुकेशन से जुड़ी हो, तो उस तरह की यात्रा करने का आपको मौका मिल सकता है। ये राहु का जो राशि परिवर्तन है मिथुन राशि वालों को एक अच्छा खासा मौका जीवन में प्रदान कर सकता है। और जो आपके बुजुर्ग हैं उनका सहयोग आपको मिल सकता है। मान लीजिए आपको कोई अपने फादर से या अपने ग्रैंडफादर से कोई फेवर चाहिए किसी तरह की, वो किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकती है या और भी दूसरी तरह की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। तो इसमें आपको इच्छा जो आपकी पूर्ण हो जाएगी, बुजुर्गों का आपको साथ मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये थे राहु के पॉजिटिव इफेक्ट। अगर आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है या राहु की दशा खराब चल रही है तो उसके क्या आपके ऊपर पहला जो गलत असर जो आपके ऊपर आ सकता है, धार्मिक या नैतिक भ्रम। अब देखिए, 9वां घर धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि आप धर्म को लेकर के किसी के द्वारा मिसगाइड कर दिए जाएं या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलती से धर्म परिवर्तन भी अपना कर लेते हैं। तो राहु की इन्वॉल्वमेंट जब 9th हाउस के अंदर होती है या पंचम भाव से उसकी दृष्टि पड़े तब भी ऐसा पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। तो 9वां भाव जब भी राहु के द्वारा नेगेटिवली प्रभाव उसके ऊपर डाला जाएगा तो अक्सर व्यक्ति धर्म के मामले में थोड़ा सा और नैतिकता के मामले में भ्रमित हो जाता है। तो वो लीक से हटकर कार्य करना शुरू कर देता है या जो पारिवारिक परंपरा थी उसको मानना बंद कर देता है। मान लीजिए आपके फैमिली ट्रेडिशन में आप पर्टिकुलर किसी धर्म को या किसी गुरु को मानते थे, लेकिन सडनली क्या होगा कि जब भ्रमित होगा कोई व्यक्ति जिसका राहु 9वें भाव में नेगेटिवली गोचर कर रहा होगा तो वो मतलब अपना बदलने की कोशिश करेगा और धर्म के विरुद्ध चलने का प्रयास करने की कोशिश करेगा। तो ये इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, तो इससे आपको बच के रहना चाहिए। यदि ऐसा कोई चेंज प्लान कर रहे थे तो उसको आपको टाल देना चाहिए।
अगला है पिता या गुरु से तनाव। मान लीजिए कि आपके फादर के साथ रिलेशन खराब चल रहे हैं, तो ये राहु का जो गोचर आपके नवम भाव में है ये उसको और ज्यादा एग्रावेट कर सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद होना, पिता से कोई फेवर प्लान कर रहे थे वो ना मिलना, या किसी भी तरीके से आपके और आपके फादर के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाना, एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाना। और इसी दौरान केतु आपके थर्ड हाउस में है, तो वो भाई बहनों से भी आपको अलगाव दे सकता है। तो ये भी एक कारण बन सकता है कि आपके भाई बहनों से आपका अलगाव हो, उसकी वजह से पिता आपसे दूर हो जाए, या पिता से आपका वैचारिक मतभेद हो, आपके भाई बहन उसकी वजह से रुष्ट हो जाए, तो ऐसा भी बन सकता है। तो अपने रिलेशनशिप को संभाल करके रखें, स्पेशली अपने भाई बहनों के प्रति और अपने पिता और गुरु के प्रति। अगला जो है कानूनी मामलों में दिक्कत, अर्थात यदि आप कोई लिटिगेशन प्लान कर रहे हैं या आपका किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं कोर्ट में चला जाऊं या ऑलरेडी कोर्ट में मामला लंबित है, तो उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ सकती है यहाँ पे। तो किसी अच्छे लीगल एडवाइजर की राय से ही आप अपना प्लान करें, जल्दी में ऐसा कोई निर्णय ना लें जो आपको उल्टा पड़ जाए। नेक्स्ट है अनैतिक गतिविधियों की ओर झुकाव। वो चीजें जो हमारे नैतिकता के विरुद्ध हैं, उसमें झूठ बोलना आ गया, छल कपट आ गया, पिता से झूठ बोल के किसी कागज पे साइन करवा लेना, तो इस तरह की एक्टिविटी का आपके अंदर जन्म हो सकता है। तो यदि आप चाहते हो कि ये राहु का गोचर आपके लिए पॉजिटिव रहे, तो अनैतिक गतिविधियों से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। तो ऐसे विचार मन में यदि आए तो आप उसको टाल दीजिए, क्योंकि ये भ्रमित कर सकता है, आपको भ्रमित करके आपसे एक गलत निर्णय करवा सकता है। और यदि आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो चुका है आपकी लाइफ के अंदर, जो हमने नेगेटिव चीजें यहां डिस्कस की हैं, वैसा कुछ आपको लग रहा है कि एग्जीक्यूट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आप रेमेडीज करके उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। आप राहु ग्रह की शांति करवा सकते हैं, आप केसर का तिलक अपने माथे पे लगा सकते हैं, आपके जो कुल गुरु हैं आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उससे ये राहु पॉजिटिव होने लगेगा। आप नीले और काले कपड़े इनको कभी भी कंबाइन करके मत डालें। और जो भी राहु ग्रह की वस्तुएं होती हैं, नीले काले रंग का कुछ सामान हो गया, उड़द की दाल होगी, जौ का पक्षियों को दान करना, तो ये सब एक्टिविटी यदि आप करने लगेंगे तो ये राहु का गोचर आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अफवाहों पे ध्यान ना दें। मतलब ये है कि आप किसी भी अनैतिक कार्यों से बचें, और जो र्यूमर्स फैलते हैं, चाहे वो रिलीजन को लेकर के हों, आजकल हमारे मतलब देश में क्या पूरे समाज में ही धर्म को लेकर के बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो इस तरह के झगड़ों से खुद को दूर रखने का प्रयास करें, ये आपको काफी ज्यादा नुकसान ये चीज पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि मिथुन राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा जो राहु का राशि परिवर्तन है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए।